क्रियात्मक अनुसंधान में व्यापक मूल्यांकन व आंकड़ों के विश्लेषण की विधि को अपनाया। साथ ही हम यह अनुशंसा करते हैं कि ऐसा कार्य वर्ष में 3 बार अवश्य होना चाहिए। हमने जो किया वो इस प्रकार है। जुलाई माह में हमने पाया कि विद्यार्थी की लर्निंग आउटकम अत्यंत कम है, तो विद्यार्थियों को हमने इसके लिए निर्देशित किया। 5 विद्यालय जो हमारे पंचायत के थे, उनके शिक्षकों को पीओ ने अपने मार्गदर्शन में निर्देश देकर प्रेरित किया, परंतु इन दोनों के करने के बाद भी ऐसे वन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। तब हमने क्विज का आयोजन करने का प्रस्ताव कर एक स्वस्थ प्रतियोगी वातावरण तैयार किया। क्विज में अधिकतर एक शब्द के उत्तर वाले प्रश्नों का हमने समावेश किया और कुछ प्रश्न हमने बहुआयामी प्रकृति के भी रखे। इस आकलन में पूरे शैक्षिक सत्र के पाठ्यक्रम को हमने शामिल किया ताकि एक बार बच्चों की पूरी अच्छी तरह से पाठ्यक्रम की तैयारी हो जाए। क्विज का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नालहलकर द्वारा किया गया, जिसमें कक्षा 5वीं में अध्ययनरत पंचायत के समस्त विद्यार्थियों को शामिल किया गया। यह आयोजन ग्राम पंचायत भवन में किया गया ताकि विद्यार्थी पंचायत संस्था की कार्यप्रणाली को भी अच्छी तरह से समझ सके तथा इस आयोजन में जनप्रतिनिधि एवं आम जन शामिल होकर विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ा सके। टीमों का चयन विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता कराकर किया गया तथा पंचायत स्तर पर जब इनका प्रतियोगिता में चयन किया गया तो वो भी लॉटरी सिस्टम से किया गया। प्रश्नों का चयन अतिथियों द्वारा लॉटरी निकालकर किया गया ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और साथ ही सभी प्रश्नों से अंत तक लोग या विद्यार्थी अनजान साथ ही साथ जागरूक बने रहे। टीमों के नाम हमने ABCDE रखे तथा विजेताओं को भी हमने सम्मानित किया। परिणाम हमारे ये रहे, S1 की तुलना में S2 में लर्निंग आउटकम में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। शिक्षकों ने जबरदस्त उत्साह, शक्ति व रुचि लेकर अपने विद्यालय का नाम विजेता में लाने हेतु भरपूर प्रयास किया। विद्यार्थियों की उपस्थिति में भी भारी संख्या में वृद्धि हुई क्योंकि वे किसी भी तरह अपने विद्यालय का नाम प्रतियोगिता में विजेता में लाना ही चाहते थे। हमने हर सामूहिक आकलन में विद्यार्थी या कक्षा को विजेता घोषित न कर विद्यालय को विजेता घोषित किया। हमने 4 विषय के S1 और S2 के मध्य तुलनात्मक अध्ययन मध्यमान विधि से किया, जिसमें से 2 कठिन विषय आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। गणित में मध्यमान हमारा 8.6 से बढ़कर 10 हो गया और साथ ही अंग्रेजी में जो 8.8 का मध्यमान S1 में वो S2 में 10 हुआ। ये हमारा एक आउटकम्स यहाँ देखते हैं। विश्लेषण करने पर हमने ये पाया कि व्यापक मूल्यांकन शिक्षक को एक अच्छा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। शिक्षक को यदि सटीक सुधार क्षेत्र का पता लग जाता है तो वह अपनी शिक्षा विधि एवं पाठ्य योजना को विद्यार्थी केंद्रित करने में ज्यादा कामयाब होता है। विद्यार्थी पीयर लर्निंग में यह व्यक्तिगत अध्ययन की तुलना में ज्यादा सीखता है। विद्यार्थी का आत्मविश्वास भी इस पूरी प्रक्रिया में तेजी से बढ़ा। निष्कर्ष के रूप में हमने ये पाया, मूल्यांकन से पहले आकलन का होना बहुत अच्छा है क्योंकि इससे विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को ही भारी लाभ होता है और इनके पास अपनी कमी का पता लगाकर उसमें सुधार कर अच्छा परिणाम देने का माध्यम मिल जाता है। पंचायत स्तर पर आंकड़ों का अध्ययन कर एक आदर्श परिस्थिति का हमने निर्माण किया। इस तरह हम विद्यार्थियों की विविधता और विशिष्टता तीनों को प्रोत्साहन दे सकते हैं। शिक्षक भी आपस में मिलजुल कर सहयोग करके एक दूसरे को समझकर अच्छा कार्य करते हैं। आकलन कभी भी एक प्रतियोगिता के साथ समाप्त नहीं होता है, बल्कि यह एक शुरुआत होता है क्योंकि इसके माध्यम से विषयों को समझने की, नेतृत्व करने की व सुधार करने की राह प्रशस्त होती है। हम आगे प्रयास कर रहे हैं कि इसे ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर आयोजित किया जाए ताकि एक स्वस्थ प्रतियोगिता के माध्यम से लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाया जा सके। थैंक यू।